सर दीपक प्रकाश का क्या होगा? फिर फालतू बात, आप लोगों को कुछ काम नहीं है। चलिए, क्या आपकी पार्टी पर विलय का दबाव बनाया जा रहा है? कि आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलता है कि आप फालतू काम में लगे रहते हैं। आप लोग मंत्री जी कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सर दीपक प्रकाश का क्या होगा? क्या आपकी पार्टी पर विलय का दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, ये सब फालतू सब बातें हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, ये सवाल पत्रकारों के थे और जवाब उपेंद्र कुशवाहा के थे। हमारी मौजूदगी उपेंद्र कुशवाहा जी के सरकारी आवास पर है। यहाँ पर पार्टी कार्यालय भी एक तरह का है और यहाँ पर अभी उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे थे। देखिए, अपराध पर बोल रहे थे। सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन मोड में है उसको लेकर बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए, दीपक प्रकाश की चर्चा थी कि मंगल पांडे वाली जो एमएलसी सीट खाली हो रही है उस पर वो एमएलसी भेजे जाएंगे और फिर मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने तो खेल कर दिया। भाजपा ने तो अपने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को एमएलसी भेज दिया है। जब ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये सब फालतू सवाल है, आप लोगों को कोई काम है या नहीं है। एक और सवाल जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। देखिए, एक और सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी को विलय करने का दबाव बनाया जा रहा है? हालांकि ये सब खबरें, ये सब सवालें बिल्कुल अफवाह हैं। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनका एक अपना स्वच्छ जो छवि है वो है। ठीक बात है कि दीपक प्रकाश की चर्चा थी कि इस मंगल पांडे वाले सीट से एमएलसी भेजा जाए, लेकिन जो अब खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से अपने कार्यकर्ता को दिया है तो देखिए, आने वाले और भी सीट हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की दावेदारी उन सीटों पर हो सकती है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश ही मंत्री बनाए जाएंगे। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान हम आपको सुना देते हैं। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोग करना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल को लेकर के सर, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, कैसे? देखिए, यह काम पुलिस का है। पुलिस अपने तरीके से जहां जो उचित समझती है उस तरह से कार्रवाई करती है। सम्राट जी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जाके रात को जा रही है, चिंता हो रही है आधी रात को। अरे, उनको पता हो गया है कि हार उनकी निश्चित है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की भूमिका बना रही है कि बाद में हारने के बाद वो कह पाए कि चेंज कर दिया गया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दी गई, तो इसलिए भूमिका बना रही है। सम्राट जी ने कल बैठक की है सर डीएम एसएसपी के साथ और निर्देश दिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कर्म करते हैं उनके पदाधिकारियों को फोटो पर सर माला पहनाने का काम किया जाए। अभी तो मंत्री जी कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सर, ऐसी खबरें आ रही कि आप लोग पर दबाव बनाया जा रहा है पार्टी का विलय करने का। देखिए, आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलता है कि आप फालतू काम में लगे रहते हैं। आप लोग चलिए। सर, पटना कल रात कदम कुआं थाने में एक कार्रवाई की गई है निगरानी के द्वारा, उसमें साफ तौर से महाराज, अब उतना हर थाना में क्या हो रहा है उसका हम लोग का हिसाब रख रहे हैं। चलिए, हो गया। फंसा हुआ है क्या? फिर फालतू बात, आप लोगों को कुछ काम नहीं है। चलिए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा तमाम जो अपराध के मुद्दे हैं, जो सरकार एक्शन मोड में है, उसको लेकर बयान दे रहे थे। साथ ही साथ दीपक प्रकाश वाला जो प्रकरण चल रहा है कि कौन से सीट से वो जाएंगे, तो इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिलना है। अब देखना होगा कि क्या दीपक प्रकाश उस सीट से जाते हैं या फिर एक चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के बारे में भी है कि वो भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।